Hello friends, my name is Mohit. I am a final year MBBS student in a government medical college and today in this video we will start a new topic जो कि होगा हेड एंड नेक का थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से करना क्योंकि फाइनल ईयर में भी बहुत काम आएगा सर्जरी वगैरह में, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फार्मा में भी आएंगी, पैथो में भी आएंगी, सब सब्जेक्ट में आने वाला है ये। तो इसको अच्छे से करना है, इसके एनाटॉमी को। थायराइड ग्लैंड को मैं कवर करने वाला हूँ 4 वीडियोस के अंदर। सबसे पहली वीडियो ये वाली जिसमें हम इसका पार्ट्स देखेंगे, इसके रिलेशंस देखेंगे, वो जो मेन पार्ट है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई, जिसमें आर्टरी और वेन्स दोनों देखेंगे, इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज और इसकी नर्व सप्लाई। तो 3 चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थर्ड वीडियो में हम इसके देखेंगे डेवलपमेंट और इसके कैप्सूल्स, ठीक है, वो थर्ड वीडियो में आएगी। और फोर्थ एंड फाइनल वीडियो में इसके हम क्लिनिकल एनाटॉमी करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल, क्योंकि जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं वो क्लिनिकल बेस्ड आ रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल एग्जाम्स हों, चाहे वो नीट पीजी या फिर INI CET हो। तो क्लिनिकल जो एनाटॉमी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हम इसका जो नॉर्मल जो एनाटॉमी है थायराइड ग्लैंड की वो सब पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसका रिलेशंस एंड इसके पार्ट्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद द प्रेप लैडर क्वेश्चन बैंक 4.0। दिस क्वेश्चन बैंक इज़ हाईली एक्सटेंसिव एंड इंक्लूड हाई यील्ड क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर, और इसमें ज़्यादा क्लिनिकल क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। इसके डिफरेंट फीचर्स आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ट्रेजर्स। ट्रेजर्स में आपको जो भी क्वेश्चन आप करोगे वो जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसकी एक समरी मिल जाएगी नीचे में। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है वो है टैग्स। टैग्स में आपको क्या होगा कि जो क्वेश्चन नीट पीजी या INI CET में पहले आ रखा है वो क्वेश्चन का आंसर जब आप करोगे ना तो उस क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला जो आंसर था वो इन वर्ड्स के अंदर छुपा हुआ था। उसके अलावा आपको एनालिसिस करने को मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आप आंसर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट बच्चों ने ये आंसर ठीक किया है, तो उससे आप एनालाइज कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंस को। उसके अलावा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके जब आप आंसर करोगे तो आपको उसके जस्ट नीचे आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। वो एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि कौन सा आंसर सही है, सिर्फ उसी की एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन में आपको ये भी पता चलेगा कि जो ऑप्शंस गलत हैं वो क्यों गलत हैं। तो एक्सप्लेनेशन इतनी बढ़िया है कि आपका थिंकिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो डाउनलोड कीजिए प्रेप लैडर ऐप, नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे। और अगर आपको प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको मेरे कोड से 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। कोड है EOMS36, नीचे स्क्रीन पे आ गया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप खुद जाके प्रेप लैडर ऐप को रिव्यू कर सकते हो। न्यू यूज़र्स के लिए बिल्कुल फ्री है 24 आवर्स के लिए प्रेप लैडर ऐप रिव्यू। अगर आप करना चाहो तो न्यू यूज़र्स के लिए बिल्कुल फ्री है, आप अभी जाके डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज़ माय कोड EOMS36। तो स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो प्रेजेंट कहाँ होता है। तो उसको देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे आप ऐसे नेक पे नीचे आते हो ना, तो सबसे पहले आपको एक प्रोमिनेंस देखने को मिलती है जो है हमारा थायराइड कार्टिलेज। उससे जस्ट नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा क्रिकोइड कार्टिलेज, और क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे मेरा थायराइड ग्लैंड यहाँ इस तरह से, यहाँ पे उसकी 2 लोब्स होंगी और बीच में उसका इस्थमस होगा। तो यहाँ प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड अंदर की तरफ। तो अब इसकी थ्योरी पार्ट कवर करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की थ्योरी की बात करें तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो सबसे पहले बात करें तो इसकी शेप होती है बटरफ्लाई शेप, कुछ इस तरह की शेप होती है हमारे थायराइड ग्लैंड की, इस तरह से, ठीक है। इस तरह का कुछ हमारा थायराइड ग्लैंड दिखता है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये बात सबको पता है कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच है। इट हैज़ अ रिच ब्लड सप्लाई, जिसमें हम बात करेंगे इसकी 2 आर्टरीज़ की, एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी की, एक इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की। उसके अलावा एक थायराइड ईमा आर्टरी करके और होती है। तो बेसिकली मेन तो 2 ही आर्टरी हैं, लेकिन इनकी और फर्दर ब्रांचेज हो गई। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो सर्जरी वगैरह के टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड द साइड्स ऑफ द नेक। जैसे मैंने अभी खुद पे दिखाया था कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उससे आपको पता चल गया होगा। फिर भी मैं आपको दिखाऊं तो मान लो ये एक इस तरह से ये एक पर्सन है, ठीक है। ये उसके हाथ हो गए और ये उसका सिर हो गया, इसकी आँख होगी, ठीक है। इस तरह से है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? थायराइड ग्लैंड इस बंदे में यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ। ये थायराइड ग्लैंड है जो मैंने येलो कलर से दिखाया। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, और नेक के लोअर पार्ट में भी कहाँ पे? फ्रंट पे, और इसके थोड़ी नेक के साइड्स में भी जाता है। तो इस तरह से इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर 2 लोब्स होती हैं। ये नंबर 1 लोब हो गई, ये नंबर 2 लोब हो गई। तो मेन जो लोब्स हैं वो इसके अंदर 2 लोब्स हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब।
तो एक राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है, और दोनों के बीच का जो पार्ट है जो उसको जोड़ के रखता है, तो ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, बीच में जो ये पार्ट जो दोनों को जोड़ रहा है, ये इसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो ये हमारे पास हो गया इस्थमस, ठीक है। उसके अलावा एक और लोब भी प्रेजेंट हो सकती है जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक थर्ड लोब होती है जो कि दोनों के बीच से इस्थमस के ऊपर ऐसे उठ जाती है ऊपर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं पिरामिडल लोब। तो एक थर्ड लोब भी प्रेजेंट हो सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल लोब। इट में प्रोजेक्ट अपवर्ड्स फ्रॉम द इस्थमस। अगर ये प्रेजेंट होगी तो ये ऊपर की तरफ जाती है, इस्थमस से प्रोजेक्ट होती है, या फिर किसी भी एक लोब से भी ये प्रोजेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो हमने 3 लोब की बात की, एक राइट लोब, एक लेफ्ट लोब, उसके अलावा एक थर्ड लोब जो हो सकती है प्रेजेंट, वो होती है पिरामिडल लोब। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड या फिर एक फाइब्रस बैंड भी नीचे आता है। देखो होता क्या है, इस वाले डायग्राम में समझना। ये मेरा थायराइड ग्लैंड है, ये मैंने बोला कि लोअर पार्ट ऑफ द नेक में है। उसके अलावा मैंने बोला था कि थायराइड ग्लैंड को मैंने कैसे पहचाना था, मेरा थायराइड कार्टिलेज है, उसके नीचे ब्लू में देखो एक क्रिकोइड कार्टिलेज है, एक थायराइड कार्टिलेज, एक क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। लेकिन थायराइड कार्टिलेज के ऊपर अगर हम जाएंगे, मतलब लैरिंग्स के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हायोइड बोन से नीचे की तरफ एक फाइब्रोवस्कुलर बैंड, ये जो दिख रहा है ना आपको ये स्किन कलर में, ये एक फाइब्रोवस्कुलर बैंड है या फिर इसको फाइब्रस बैंड भी बोलते हैं। कभी कभी हायोइड बोन से नीचे की तरफ ये आ जाता है, मतलब सब में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ लोग में प्रेजेंट होता है। तो ये एक फाइब्रोमस्कुलर या फाइब्रस बैंड है, डिसेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन टू द इस्थमस। कहाँ तक आता है ये आएगा नीचे इस्थमस तक, ठीक है, या फिर पिरामिडल लोब तक भी हम बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये पिरामिडल लोब को टच कर रहा है, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडे। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये मैंने आपको फाइब्रस बैंड दिखाया है, इसको बोलते हैं लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडे। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे डेवलपमेंट वाले वीडियो में, अभी इतना ही काफ़ी है। तो ये मेरा थायरॉइड ग्लैंड है, देखो बटरफ्लाई शेप का है। ये देखो इसकी ये होगी राइट लोब, मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, ये हो गई इसकी लेफ्ट लोब, ठीक है। और ये वाला उसका पार्ट, बीच वाला पार्ट हो गया इस्थमस। और इसके अलावा जो ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है, ये मैं यहाँ पे पी लिख दिया, ये है हमारे पास पिरामिडल लोब। तो राइट लोब, लेफ्ट लोब दोनों को जोड़ता है बीच में इस्थमस, और ऊपर की तरफ एक लोब जाती है जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल लोब। इतना आपको समझ आ गया होगा कि थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, दोनों के बीच में उसको जोड़ के कौन रखता है, इस्थमस। और इस्थमस से कभी कभी बीच में से एक और लोब बन जाती है ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं पिरामिडल लोब। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा बहुत बात करें इसके फंक्शन के बारे में, तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन सबको पता है कि ये हमारे बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हमारी बॉडी पूरे दिन में नॉर्मली कितनी एनर्जी लेगी, कितने कैलोरी एनर्जी मतलब यूज़ करेगी, वो डिपेंड करता है थायराइड ग्लैंड पे। क्योंकि थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन किसकी मदद से बनता है, आयोडीन, ठीक है, प्योर आयोडीन यूज़ करता है ये। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का वो कि ये बीएमआर रेगुलेट करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सोमैटिक और साइकिक ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी इसका थोड़ा बहुत रोल होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे हो गए हमारे पास, कौन कौन से, बीएमआर, सोमैटिक एंड साइकिक ग्रोथ, एंड थर्ड इज द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसका सिचुएशन एंड एक्सटेंट, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट लाइज अगेंस्ट द वर्टिब्री C5 to C7 एंड T1। तो मेरी अलग अलग वर्टिब्री हैं C5, C6, C7, ठीक है। जैसे हमने उसमें नहीं पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सस में C5, C6, C7, C8, T1, तो वो तो नर्व्स थी इसलिए वहाँ पे C8 था, लेकिन वर्टिब्री में C8 नहीं आता, C7 तक होता है, उसके बाद सीधा T1 आ जाता है। तो ये जो 4 मेरी वर्टिब्री हैं इसके लेवल पे ही प्रेजेंट होता है मेरा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा एक मैंने वर्ड लिखा है एम्ब्रेसिंग द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, ये मेरी मान लो ट्रैकिया है, तो इसको इस तरह से पूरा कवर कर लेता है, आगे से साइड में भी चला जाता है। तो मान लो ये मेरी ट्रैकिया है, तो इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, देखो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। ये मेरा ट्रैकिया है, साइड व्यू में दिखाऊँ अगर मैं, तो ये मेरा ट्रैकिया है, कुछ इस तरह से मेरा थायराइड ग्लैंड आगे की तरफ और साइड में ऐसे प्रेजेंट हो जाता है। तो इट एम्ब्रेसेस द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया एंड लाइज अगेंस्ट द वर्टिब्री C5 to C7 एंड T1, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऊपर से नीचे बात करें लोब की, तो जो लोब है, जो ईच लोब है, राइट और लेफ्ट दोनों लोब्स की मैं बात करूं, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द 4th to 5th ट्रैकियल रिंग। ये तो मैंने बोला था कि थायराइड कार्टिलेज के जस्ट मिडल से लेकर के 4th to 5th ट्रैकियल रिंग तक एक्सटेंड होता है ईच लोब का, ठीक है। उसके अलावा इस्थमस की बात करें तो देखो लोब तो थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो थायराइड कार्टिलेज के मिडल से लेकर के नीचे कहाँ तक, 4th to 5th ट्रैकियल रिंग तक जा रही है। यहाँ पे मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, नीचे यहाँ पे क्या आ गया, 4th या फिर 5th ट्रैकियल रिंग। तो इतना एक्सटेंड होता है थायराइड ग्लैंड का,
ठीक है। वर्टिब्री तो पीछे की तरफ है, तो वर्टिब्री के लेवल से भी मैंने आपको बताया। तो देखो मैंने यहाँ बनाया भी हुआ है C5, C6, C7 एंड T1, ठीक है। ये वर्टिब्री होगी, देखो ये वर्टिब्री है, C4 C5 दोनों लिखी हुई है, लेकिन C4 मान लो यहाँ खत्म हो गया, तो उसके बाद ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये मान लो C5 है, C5, C6, C7 एंड T1, ये वर्टिब्री के लेवल पे एक्सटेंट देख लिया हमने। उसके अलावा अगर हम ट्रैकियल रिंग के हिसाब से देखें तो जो ईच लोब है वो कहाँ से है, मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से लेकर के नीचे यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ या फिर फिफ्थ ट्रैकियल रिंग भी हो सकती है, कभी कभी फोर्थ तक जाता है, किसी किसी में फिफ्थ तक भी हो सकता है। तो फ्रॉम द मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग, ये एक्सटेंट है ईच लोब का। लेकिन इस्थमस तो बीच में है, ये तो छोटा है, ऊपर से नीचे तो नहीं आएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेकेंड टू द फोर्थ ट्रैकियल रिंग। मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे सेकंड ट्रैकियल रिंग होगी जस्ट पीछे में, और नीचे वाला जो पार्ट है इस्थमस का, इसके जस्ट पीछे में फोर्थ ट्रैकियल रिंग होगी, क्योंकि नीचे तो देखो फोर्थ ट्रैकियल रिंग आपको दिख भी रही होगी डायग्राम में। तो लोअर एक्सटेंट लोब का भी फोर्थ ट्रैकियल रिंग है और इस्थमस का भी फोर्थ है, लेकिन अपर एक्सटेंट जो है लोब्स का वो है मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, बट अपर एक्सटेंट ऑफ द इस्थमस क्या है हमारे पास, सेकेंड ट्रैकियल रिंग। इतना समझ में आ जाना चाहिए। मतलब मैं अगर ये बना के दिखाऊँ आपको, देखो ये है थायराइड कार्टिलेज का मिडल, ये है ट्रैकियल रिंग 4, ट्रैकियल रिंग 4। तो इस्थमस तो यहाँ पे ही खत्म हो रहा है ट्रैकियल रिंग 4 तक, और ऊपर यहाँ पे जो इस्थमस का लेवल है ये है ट्रैकियल रिंग 2, ठीक है। तो इस्थमस एक्सटेंड फ्रॉम ट्रैकियल रिंग 2 टू ट्रैकियल रिंग 4, बट ईच लोब एक्सटेंड फ्रॉम द मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द ट्रैकियल रिंग 4 और 5। उसके अलावा डायमेंशन की बात करें तो लोब की डायमेंशन होती है 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रट लेना इस चीज़ को। इस्थमस थोड़ा छोटा होता है, 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशंस होती हैं। वेट मेरे थायराइड ग्लैंड का वेट होगा 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम्स का होता है थायराइड ग्लैंड। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि थायराइड ग्लैंड फीमेल्स में बड़ा होता है, तो फीमेल डोमिनेंट है। थायराइड ग्लैंड इज लार्जर इन फीमेल्स, और इसका साइज जो है फर्दर इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। तो मेंस्ट्रुएशन एंड द प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका साइज बढ़ता है, और वैसे भी फीमेल्स में ये बड़ा होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं थायराइड ग्लैंड के पार्ट्स के ऊपर। तो मैंने बोला था कि थायराइड ग्लैंड में 2 लोब्स होती हैं, मतलब बेसिकली 2 लोब्स है, राइट एंड लेफ्ट लोब, उसके अलावा पिरामिडल लोब भी हो सकती है, और एक बीच में इस्थमस होता है। तो लोब्स की बात करते हैं, तो लोब्स आर कोनिकल इन शेप। सबसे पहले लोब्स की बात करेंगे, अलग अलग लोब को उठा के मैं उनकी बात करूंगा। तो लोब्स जो हैं, अगर हम एक लोब की शेप देखेंगे तो डायग्राम में दिखाऊं तो ये वाली जो शेप है ये लगभग आपको कोनिकल दिखेगी, इस तरह से, ये इस तरह से कोनिकल इन शेप है। तो ईच लोब इज कोनिकल इन शेप, और ईच लोब हैज़ एन एपेक्स एंड बेस। ऊपर एपेक्स होगा, नीचे बेस होगा। 3 सर्फेसेस होंगे, कौन कौन से, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टेरोलेटरल। लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड एक पीछे में पोस्टेरोमीडियल सरफेस। 2 बॉर्डर होंगे, एक एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये तो आपको पता होगा कि किसी चीज़ के अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर होंगे तो उसके सरफेस लेटरल और मीडियल तो होने ही वाले हैं, ठीक है। तो इस लोब की अगर मैं बात करूं तो इस लोब में ऊपर की तरफ ये क्या है, ये है मेरा एपेक्स ऑफ द लोब, नीचे ये है मेरा बेस ऑफ द लोब, आगे में एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, पीछे में एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। तो एक एपेक्स, एक बेस, 2 बॉर्डर। कौन कौन से बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर आगे में, पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे में होगा। और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के लेटरल में क्या होगा, लेटरल सरफेस, और मीडियल में क्या होगा, मीडियल सरफेस। तो होने तो चाहिए थे 2 ही सरफेस, लेकिन इसमें एक और सरफेस हम बोल देते हैं, वो है पोस्टेरोमीडियल सरफेस, मतलब पोस्टीरियर में और थोड़ा मीडियली। तो 3 सरफेसेस हैं, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टेरोमीडियल, एंड 2 बॉर्डर हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। अब एक एक करके सबके रिलेशंस देखेंगे कि एपेक्स के पास क्या होता है, बेस के पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपेक्स की। तो ये मेरा साइड व्यू है थायराइड ग्लैंड का, जो ये बीच में है, ये मेरा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है पूरा थायराइड ग्लैंड है, साइड से हम देख रहे हैं, ठीक है। सजाइटल सेक्शन बोल सकते हो आप एक तरह से। तो इसका जो एपेक्स है ऊपर की तरफ है, बेस नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो एपेक्स का रिलेशन में क्या आ रहा है, एपेक्स के जस्ट ऊपर ही क्या आपको दिखाई दे रही है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो आइए हम आर्टेरियल सप्लाई में फिर से पढ़ेंगे, अभी बता रहा हूँ। एपेक्स इज रिलेटेड टू सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है उसका एक प्यार है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी अपने प्यार को छोड़ के कहीं नहीं जाती। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ये दोनों साथ में मिलेंगी, और ये मिलेंगी एपेक्स के पास। और बेस के पास भी ऐसे ही कुछ आशिक बैठे हैं। एक है हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, और एक नर्व है कौन सी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व।
तो ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी और ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये दोनों भी हमेशा साथ में रहेंगे, इनका भी प्यार है। तो ये दो अलग अलग हमें दीवाने मिले हैं, एक एपेक्स के पास, एक बेस के पास। एपेक्स के पास जो आशिक है उनका क्या नाम है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, ठीक है। और नीचे वाले आशिकों का क्या नाम है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो यही रिलेशन है एपेक्स और बेस का। एपेक्स इज रिलेटेड टू सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, एंड बेस इज रिलेटेड टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को रिकरेंट बोलते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे आती है फिर ऊपर जाती है ये, इसलिए इसको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एपेक्स एंड बेस। अब चलते हैं इसके सरफेसेस के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें इसके लेटरल सरफेस की, तो लेटरल सरफेस के रिलेशन में हमारे पास आएगा 4 चीज़ें, ठीक है। उससे पहले लेटरल सरफेस जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स। तो मैंने आपको डायग्राम में पहले में भी दिखाया था, एक सेकेंड। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो देखो ये लेटरल सरफेस है एक तरह से, तो लेटरल सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है। लेटरल सरफेस को हम सुपरफिशियल सरफेस भी बोलते हैं क्योंकि लेटरल साइड से थोड़ा सुपरफिशियल ही है, मीडियल सरफेस तो अंदर की तरफ है तो उसको सुपरफिशियल नहीं बोलेंगे। तो लेटरल सरफेस इज रिलेटेड टू स्टर्नोहायोइड मसल, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड मसल एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो इस तरह से देखो ये वाला इस वाले में समझना, ये मेरी नेक थी और नेक के अंदर ये जो मैंने मसल बनाई ये है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। आपको पता है मसल ऐसे जाती है। इस मसल का जो लेटरल सरफेस है, मसल का लेटरल सरफेस बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो थायराइड ग्लैंड का जो लेटरल सरफेस है वो इस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के साथ रिलेशन में आता है। तो यही मैंने यहाँ पे लेटरल सरफेस में लिखा हुआ है कि लेटरल सरफेस रिलेटेड टू एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो एक तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी 3 आप क्या करना, जो एटलस की जो बुक है ना, कोई भी एटलस की बुक अगर आप देखोगे एनाटॉमी की, तो उसमें आप मसल्स देखना नेक में। तो नेक में जो मसल्स हैं वही मसल्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं और वही आपको बताएंगे कि ये वाला थायराइड इसके रिलेशन में क्यों आ रहा है। अभी सिर्फ एक ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ, वो है HTC, ठीक है। सबके स्टार्टिंग में S लगा दो। ये 3 मसल आपको लेटरल सरफेस के रिलेशन में मिलेंगी। HTC याद रखना है। H से बन गया स्टर्नोहायोइड, T से बन गया स्टर्नोथायरॉइड और C से बन गया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। उसके अलावा एक आपको याद रखनी है, वो है ओमोहायोइड, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें रिलेशन में आती हैं लेटरल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड के। अब बात करें मीडियल सरफेस की, तो मीडियल सरफेस के लिए मैं आपको पहले बुक में दिखाता हूँ। बुक के ये BDC का डायग्राम है, इसमें आप ध्यान से देखना, ये कट सेक्शन है, ठीक है, इस तरह से काटा गया है स्लाइस करके। तो ये है थायराइड ग्लैंड, ये कट सेक्शन है, थायराइड ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको देखो इसके सरफेस भी दिखाई देंगे, ये लेटरल सरफेस, ये मीडियल सरफेस और ये पीछे वाला क्या होगा, ये पोस्टेरो मीडियल सरफेस हो गया। कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। आगे में एक बॉर्डर होता है ईच लोब में, एंटीरियर बॉर्डर, एंड पीछे में होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो मैंने लेटरल रिलेशन की बात की थी, वो आपको यहाँ भी मिल जाएगी, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये लेटरल रिलेशन में आएंगे। जो मीडियल सरफेस है थायराइड का, उस पर आप ध्यान देना। मीडियल सरफेस के रिलेशन में हमारे पास 2 ट्यूब्स आती हैं। कौन कौन सी, एक ये होगी, क्या होगी ये, ट्रैकिया। देखो ये मीडियल सरफेस है लोब का, इसके रिलेशन में आ रहा है ट्रैकिया, और दूसरा क्या आ रहा है, एक और ट्यूब क्या आ रही है, ये क्या हमारे पास, ईसोफेगस। एक हो गया ट्रैकिया, एक हो गया हमारे पास ईसोफेगस। ये 2 ट्यूब्स होगी मीडियल सरफेस के रिलेशन में। उसके अलावा 2 मसल्स आती हैं, एक इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जो फेरिंग्स में आप पढ़ोगे, बाद में आएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और मसल आती है, वो है हमारे पास क्रिकोथायरॉइड मसल, जो आप लैरिंग्स में पढ़ने वाले हो, ठीक है। इस डायग्राम में मैं नहीं दिखा रहा, वो 2 मसल्स भी आएंगी इसके रिलेशन में। कौन कौन सी, एक है हमारे पास इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल और एक है हमारे पास क्रिकोथायरॉइड। तो 2 ट्यूब्स होगी, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, एंड 2 मसल्स होगी। उसके अलावा 2 नर्व्स भी आती हैं, एक येलो कलर में दिखाई दे रही है, ये है हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व भी रिलेशन में आती है हमारे पास मीडियल सरफेस के। तो कोई मीडियल सरफेस के रिलेशन में तो आ रही है, मीडियल सरफेस के मीडियली प्रेजेंट है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये कट सेक्शन में मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा, जो पोस्टेरो मीडियल सरफेस है। देखो मैं मार्क करता हूँ, ये जो है ये पोस्टेरो मीडियल सरफेस है, ठीक है, दोनों मैंने मार्क कर दिए। पोस्टेरो मीडियल सरफेस के रिलेशन में क्या आ रहा है, पीछे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारे पास ग्रीन कलर में, ये है हमारे पास कैरोटिड शीथ। तो देखो जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर वाली, ये हमारे पास कैरोटिड शीथ है। तो कैरोटिड शीथ, और ये किसको ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कर रही है जो आर्टरी आपको दिखाई दे रही है ना, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी और कैरोटिड शीथ ये रिलेशन में आते हैं पोस्टेरो मीडियल सरफेस के। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, लेटरल सरफेस तो मैंने आपको अभी दिखा दिया था थ्योरी वाले पार्ट में। मीडियल सरफेस के रिलेशन में क्या क्या बताया, ट्रेकिया एंड ईसोफेगस, 2 ट्यूब्स बता दी, 2 मसल बताई जो इस डायग्राम में नहीं है, एक है हमारे पास इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, एक है हमारे पास क्रिकोथायरॉइड,
ठीक है। उसके अलावा दो नर्व्स बताई हैं, एक ही हमारे पास दिखाई दे रही है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और एक और नर्व है कौन सी, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, जो मैंने अभी एपेक्स और बेस वाले रिलेशन में बताई थी ना, वो दोनों नर्व्स रिलेशन में आती है मीडियल सरफेस के, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें मीडियल सरफेस के रिलेशन में थी। फिर मैंने बताया पोस्टेरोमीडियल सरफेस के बारे में, उसके रिलेशन में 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक है कैरोटिड शीथ और ये कैरोटिड शीथ ओवरलैप कर रही है हमारे कॉमन कैरोटिड आर्टरी को। तो ये हो गया हमारा रिलेशन वाला पार्ट पोस्टेरोलेटरल सरफेस का और मीडियल सरफेस का। तो मैंने शायद वीडियो में ना कई जगह पोस्टेरोलेटरल सरफेस को पोस्टेरोमीडियल बोल दिया, तो उसका ध्यान दे लेना, पोस्टेरोमीडियल गलत है, पोस्टेरोलेटरल सरफेस बोलते हैं उसको, ठीक है, पोस्टेरोलेटरल सरफेस। तो ये बात ध्यान दे लेना। तो मीडियल सरफेस के रिलेशन में 2 ट्यूब्स बता दी, 2 मसल्स बता दी, 2 नर्व्स बता दी, ठीक है। और पोस्टेरो मीडियल सरफेस के रिलेशन में कैरोटिड शीथ एंड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब हमारे 2 पार्ट्स बच गए। देखो मैंने शुरू से अब तक क्या क्या कवर कर दिया, मैंने एपेक्स कवर कर दिया, मैंने बेस कवर कर दिया, मैंने मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, पोस्टेरोलेटरल सरफेस, ये 5 चीज़ें कवर कर दी। अब 2 चीज़ें बची हैं हमारे लोब्स के अंदर, एक है एंटीरियर बॉर्डर, एक है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। सॉरी, एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर होता है थिन, सबसे पहली बात, और पोस्टीरियर बॉर्डर थोड़ा थिक एंड राउंडेड होता है, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर थिक एंड राउंडेड है, इसलिए एक पोस्टेरोलेटरल सरफेस और बन गया है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो सेपरेट करता है पोस्टीरियर और मीडियल सरफेसेस को, ठीक है। पोस्टीरियर या फिर इसको पोस्टेरोलेटरल एक ही बात है, ठीक है, इसका ध्यान दे लेना थोड़ा। उसके अलावा एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। फिर से इस डायग्राम पे चलते हैं। ये जो डायग्राम है ये हमारा सेजाइटल सेक्शन है। तो ये थायराइड ग्लैंड का जो ये वाला बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक लाइन में, ये एंटीरियर बॉर्डर है, और पीछे वाला क्या है, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर के जस्ट आगे में क्या है, एंटीरियर ब्रांच। किसकी एंटीरियर ब्रांच है, थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं, अरे ये तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी की एक ब्रांच है। तो एंटीरियर बॉर्डर इज इन रिलेशन विद द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये वाला पॉइंट मैंने कवर कर दिया। पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। पोस्टीरियर बॉर्डर किससे रिलेटेड है, ये कौन सी आर्टरी है, फिर से बता रहा हूँ, ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एनास्टेमोसिस बिटवीन द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर एंड द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे समझते हैं, उससे समझ नहीं आया होगा। पोस्टीरियर बॉर्डर पे अगर आप देखोगे तो आपको जस्ट साइड में एक आर्टरी दिखेगी, ये मैंने लिखा हुआ है पोस्टीरियर ब्रांच। ऊपर जाके देखते हैं किसकी पोस्टीरियर ब्रांच, ओहो ये तो फिर से सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी ऊपर से नीचे आके 2 ब्रांच दे रही है, एक एंटीरियर ब्रांच और दूसरा पीछे की तरफ पोस्टीरियर ब्रांच। तो पोस्टीरियर ब्रांच जो है वो नीचे से किसी के साथ जुड़ रही है, ये मिलन हो रहा है इनका, किसके साथ हो रहा है, ओहो नीचे जाके देखते हैं, अरे ये तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी की कोई ब्रांच है। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी ऊपर में एक ब्रांच दे रही है जिसको बोलते हैं असेंडिंग ब्रांच। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच और सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच, ये दोनों एनास्टेमोस करती हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे। समझ आ गया। तो ये रिलेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड के रिलेशन में भी आता है और वो थोरेसिक डक्ट के रिलेशन में भी आता है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में। तो मतलब लेफ्ट लोब का पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो थोरेसिक डक्ट के रिलेशन में आएगा, बट राइट लोब का पोस्टीरियर बॉर्डर उसके रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया वो है इस्थमस। तो इस्थमस मैंने बताया कि 2 लोब्स को कनेक्ट करता है। उसके अलावा इस डायग्राम में देख के आप बताओ मेरे को कि इस्थमस जो है उसके कैसे बॉर्डर और सरफेस होंगे। क्या आपको इस्थमस के सामने में कोई बॉर्डर दिख रहा है? नहीं है। इस्थमस के आगे कोई बॉर्डर नहीं है। इस्थमस का एक सुपीरियर बॉर्डर है और एक इंफीरियर बॉर्डर है और इसके 2 सरफेसेस हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 2 सरफेसेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और 2 बॉर्डर सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक होता है खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।